बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। उसामा साहब से आज कुछ बात करेंगे कि जी जजेस का मामला आजकल बड़ा हॉट हुआ है। पहले 6 जजेस की तरफ से एक खत लिखा गया और दूसरा अब अगर बात करें तो जजेस को खत मौसूल हुए। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को 3 खत मौसूल हुए, 3 जजेस को, और फिर उसके बाद कुछ अगले दिन ही लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को 4 खत मौसूल हुए। उन खतों में एक खतरे का निशान था और उसमें जो सा है एक पाउडर था, जिसकी अभी फ्रांसिक हो रही है, उसके ऊपर तहकीकात चल रही हैं। लेटर बॉक्स में डाला गया, लेटर बॉक्स से पाकिस्तान पोस्ट के जरिए जजेस तक पहुंचा गया। उसामा साहब से बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? सर माह रमजान कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जजेस का मामला आजकल बड़ा हॉट हुआ है। उधर से पहले 6 जजेस को का खत लिखा गया, अब फिर इनको धमकियां मेज जो सा लेटर पहुंचे हैं। समझ नहीं आ रही। उधर से खान साहब की मुश्किलात जो सी हैं वो अभी वहीं की वहीं है। 20 अप्रैल आपने कहा था जी कि जी रिलोकेशन है, अब आगे क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखें, ये जो जजेस वाला मामला है ना, ये समझे खत का जवाब खत आया। खत मैंने ठीक तेरे है। नाम लिखा। हाँ, ये एक खत लिखा तो उसका जवाब में खत आया। अगर वो कॉल करते तो जवाब में कॉल आती। अगर वो जैसे कहते हैं ना कि जो तरीका अडॉप्ट किया गया एक्चुअली मैसेज उससे आया। लेकिन लाजमी नहीं होता। ये दुश्मन अनासिर इस सिचुएशन को अपने हक में या पाकिस्तान के खिलाफ यूज भी कर सकते हैं। इसको इस एंगल से लेना चाहिए कि किसी भी बहुत बड़े तसादुम का बायस बनाने की कोशिश की जा सकती है। ये जो जाहिर बात है, सीनियर मोस्ट पाकिस्तान के जजेस को इस तरह का आ जाना, तो इन जजेस को अगर ये हाल है तो बाकी अवाम को इसका मतलब कितनी इनसिक्योर फीलिंग में डाल दिया आपने। और अगर शहबाज शरीफ साहब के जो हालत है माशाल्लाह, उनको अभी ये पता नहीं है कि ये खत कहाँ से गया है या नहीं गया, लेकिन उनके अंदाज ने ये बता दिया है कि ये खत कहाँ से गया है। वो खुद तासुर दे रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब आपने किसी पीएन ने आके आपको कहा है कि मुझे खत आया? कम ऑन यार। मतलब अब जजों से ऊपर पाकिस्तान में कौन मुअज्जिज होगा यार, जो जिंदगियों के फैसले कर रहे हैं। फारिग पागल कर दिया इस कौम को इन नामुरादों ने। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि यार तुम कह रहे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब तुम दो फरीकैन के दरमियान में बैठे ये बात कर रहे हो, या तुम बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा हक बनता है कि ये कहो कि जनाब जजेस के खिलाफ जिन्होंने ये थ्रेट भेजी है हम उनको वार देंगे या तुम देंगे। कहने का ये जुमले थे, ये जुमले नहीं थे कि दूध का दूध पानी का। पागल हुआ बिल्कुल ये बंदा जो है। मैं नहीं समझता कि इसको कोई अकल है। जितनी भी मतलब इसकी जो अब तक की सियासत है उसको वाड़ के रख दिया इस बंदे ने बिल्कुल। क्योंकि आप टेक्निकली देखें कि मैं एक इदारे का सरबराह हूं, मैं एक मैनेजमेंट की पोस्ट पे हूं। मेरा काम बनता है सबसे पहले तो जजेस का अपना, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका काम बनता है कि अपने सबऑर्डिनेट, अपने कोलीग्स, उनकी लुक आफ्टर करें। उन पे अगर कोई आंच आए या उन पे कोई इस तरह का महकमाना प्रेशर बिल्ड हो या कोई और भी मामला जिंदगी के हो सकते हैं, या उनकी प्रॉस्पेरिटी या उनकी फ्री ऑफ विल से काम करना, उसको इंश्योर करें। लीडर का काम है। अच्छा, अब ये मामला उन्होंने भी जो रोल प्ले किया, जब उन्होंने खत लिखा तो जाके शहबाज शरीफ के पास पहुंच गए, तू दस, महकमा आपका, मसला आपका। उन्होंने तो वैसे भी कहा था, उनकी गलती ये हुई, उन्होंने कहा जी हमें रहनुमाई फराहम की जाए कि हम क्या करें इस सूरत हाल में, कानून क्या कहता है। ये नहीं कि शहबाज शरीफ क्या कहता है, बात ये होनी थी कि कानून क्या कहता है, आप हमें रहनुमाई करें। चीफ जस्टिस साहब उसको बताते, तरीका बुझा कर देते कानूनी तौर पे कि अगर इस तरह का कोई आप पे प्रेशर आता है तो अब हमने कानून में एक बिल ला रहे हैं, ये इस तरह की। या आप अगर मिसाल के तौर पे कोई गलत जज गलत तरीके से किसी गलत इदारे को मतलब गलत उसमें मुलविस करता है, उसका भी बना देते। दोनों वे बना देते। हमेशा इन और आउट दोनों होने चाहिए, बोथ साइड। ना कि उस कानून को कोई कंप्रोमाइज कर सके किसी भी अंदाज से, ना यूज कर सके। बोथ वेज में बन सकता था।
उसको उठा के उधर मार दिया, चलो जी मार दिया। अब उनकी काबीना के जो इस टाइम मैं अचानक खबर ही देख रहा था, या आपकी उससे पहले ही, कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसका मतलब जज झूठ बोल रहे हैं, सिंपल इज दैट। दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। और परली साइड का तो अभी कोई पता नहीं है कि खत किसने भेजा है। हाँ, बात 7 समझ जजेस रहे को खत आया। हाँ भाई, अभी क्यों कोई पता है वो जो औरत है जो भी है वो कौन है, किसने भेजा है? ये कोई पता लाजमी नहीं। हमारे इदारे हो, ये रा की एजेंट नहीं हो सकती, ये कोई बिल्कुल मुसाद की एजेंट नहीं हो सकती, ये बिल्कुल। पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हो सकते। पागल किया हुआ है। उल्टा वो जिस अंदाज से उसको लिया शहबाज शरीफ साहब ने, उल्टा उसको शो कर दिया है कि ये जिधर से जजों ने लिखा था ये उधर से ही जवाब आ गया है। बात समझे ना? ये जो देखें, जैसे हम किसी भी उसमें देते होते हैं ना कि बेनिफिशियरी देखते होते हैं कभी भी किसी क्राइम के पीछे उसका, लेकिन सर इसमें भी आप देखें कि इसमें आप दुश्मन को फंसवाने की जाए, उन्होंने जज लिखा है जिस इदारे के लिए, आपने इसका मतलब उस इदारे पे डाल दिया ये खत। बिल्कुल हालांकि काम बनता था कि भाई साहब, जिन्होंने भी हमारे जजेस को, हमारे अदलिया को, जिन्होंने पूरी कौम को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, आईनी उनकी नजरियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होता है, हम उनकी हर हाल में जानी और जो नफ्सियाती हर लिहाज से जो हिफाजत का यकीनी बंदोबस्त को इंश्योर करेंगे। प्लस हम जिन्होंने भी ये खत लिखा है हम उनको तुन के रख देंगे, कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये जुमले बनते थे शहबाज शरीफ के, जिससे कौम को एतमाद आना था। इन्होंने जिस ढीले अंदाज में ये कह दिया है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इससे उल्टा मशकूक कर दिया मामले को, कि जैसे जजेस ने जिनके खिलाफ ये कहा है इन्फ्लुएंस होने का, जैसे उन्हीं ने ये खत लिख दिया है। इससे ये जजेस को भी तासुर है। कॉन्फिडेंस आ जाता, इससे जजेस को भी कॉन्फिडेंस मतलब आ जाता कि फजूल हुकूमत हरकतें हैं हमारी ना। हमारे साथ है। आप किस चीज के पीएम है पाकिस्तान के कि उल्टा कौम को आप एक, अच्छा फिर एक और बात बताएं, मान लें कि उन्होंने ही लिख दिया है, उसके बावजूद भी ये बात आउट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों का तासुर अपने इदारों के मुतालिक कैसा जाएगा, कितने इनसिक्योर हो जाएंगे, कहेंगे दो इदारे ही आपस में बरसरे पैकार है, ये मुल्क है, ये सिस्टम है। तो इसमें मैं समझता हूं कि अगर हकीकत भी होती तब भी अंदाज ऐसा अडॉप्ट किया जाना चाहिए था कि ये तासुर जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो जाती, वो औरत पकड़ी ना जाती, वो इदारा जो जिसने जो ये पोस्ट का होगा, कोरियर का होगा, वो पूरी अपनी पाकिस्तान तहकीकात पोस्ट पूरा, लेटर हाँ बॉक्स के जरिए। जो भी जरिया था वो पूरी अपनी वो ना दे देता, इस पे इस तरह का तासुर देना ही गलत था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी उस वक्त टर्म यूज की जाती है जब दो फरीकैन में हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन है तुम दोनों में सच्चा झूठा कौन है। इन्होंने जबरदस्ती दूसरा फरीक भी कायम कर दिया है, ये तासुर बना दिया, जो कि गलत है। मैं समझता हूँ बीइंग ए पीएम ऑफ पाकिस्तान इनकी तुक ये नहीं बनती थी, इनका काम बनता था कि कहते कि हम अपने जजेस और अदलिया के जिन्होंने भी ये हरकत की है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये जुमला था जो एक स्टेट्समैन का होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जो अदलिया की बात अब ले लें, तो भाई जजेस सो कॉल्ड जो भी इनसिक्योर हो गए, अगर ये तासुर जो खत का बाहर जा रहा है लोगों पे, आपका जज नहीं दूसरा पहले तो ये बताए ना वो फैसले कैसे करेगा कभी भी। तो वो कॉन्फिडेंस अगर कहाँ ये से आएगा? तासुर बढ़ बिल्कुल, गया कि खौफ पहले तो पैदा हो गया जजेस उनके कह अंदर। रहे हैं कि हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, फिर जजेस कह रहे हैं हम पे धमकियां आने लग गई, इसका मतलब है अगर कभी भी मैं पाकिस्तान की किसी कोर्ट में केस गया वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो मेरा तो ज़हन बन जाएगा कि कोर्ट जाओ ही ना यार। बिल्कुल, आप जब अपनी फैसले ही इन्हीं लिखे हुए या नहीं है। इंस्टीट्यूट को तबाह करने की तरफ जा रहे हैं। अपने इंस्टीट्यूशनल जो मैं समझता हूँ कि ये अगर अदलिया नहीं रही तो अब वो चले, इनकी लड़ाई होती थी, इदारों की लड़ाई होती थी, बाजुकात कू हो जाता था, बाजुकात आ जाते थे, बाजुकात चले जाते थे, फिर ये सियासतदान आपस में गुत्थम गुत्था होते थे, जो भी सारा पाकिस्तान ने हर चीज ही देखी। सर अब एक अदलिया थी जिसपे आप लोगों को घूम फिर के आखिरी वो जैसे कहते हैं ना कोई एतमाद था कि जी केस सुधर जाएगा तो हल हो जाएगा। अदलिया नवाज शरीफ को फारिग कर रही है, इमरान खान को फारिग कर रही है, एक माहौल बनाओ। आपने अदलिया को फारिग करना ले लिया तो अब इसके बाद क्या बचेगा है? मतलब कोई बिल्कुल दिमाग सही कह काम रहे हैं। कर रहा है। लेकिन असल बात यह है कि सूरत हाल जिस तरफ जा रही है सर,
इनको किसी को भी समझ नहीं आ रही। प्लानिटरी इंडिकेशन बड़ी स्वेयर इंडिकेशंस दे रही हैं। अगले आने वाले टाइम पे जजेस से लेके सरकारी तमाम मशीनरी, उसके लिए मुश्किलात का टाइम शुरू है। अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, हमारे हिफाजत करने वालों की खैर करे। तमाम सरकारी मुलाजमीन, उनके लिए मुश्किलात आने के चांसेस हैं, और इसी के साथ साथ आपके सोल्जर्स स्कॉलर्स के लिए मुश्किलात आने के चांसेस हैं। और इसको बस ये समझ लें कि ये जो कहते थे ना, मतलब एक आम सी बात थी कि चलें एस्ट्रोलॉजी तो छोड़ दें, समझ आती है नहीं आती, मकाफात अमल समझ आता है। बिल्कुल तो जो बोया वो काटने का समझ आती है। आप बिल्कुल खुदा को हई या कयूम मानते हैं, या हय्यु बिल्कुल या कयूम मस्जिदों में लिख देने से क्या होना है? जिंदगियों में बिल्कुल मानते हैं उसको कि वो हई है और वो कयूम है, तो आपके अमलों से क्यों नहीं नजर आता कि वो वाकई जिंदा भी और कायम भी है? आपने अन्नी मचा दी, आप सोच रहे हैं कि जो मर्जी करते रहेंगे, फलस्तीन में खून जितना मर्जी बह जाएगा, हम कुछ नहीं भेजेंगे, कोई फौज नहीं, कोई बंदा नहीं, कोई जिहादी नहीं, कोई मदद नहीं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने दुनिया के बर्मा तक में पहुंचे आप लोग जिंदगी में, यहीं की जब ये ब्रिटेन वो आर्मी होती थी, उसके बाद आप लोग ये इधर तक नेपाल तक जलजिला उनकी मदद करने गए, हमारी फौज गई इसमें नेपाल में। आज तक वो नेपाल कभी चले जाओ तो भैया भैया करते हैं। उसके बाद आप लोग कहाँ कहाँ नहीं गए जो है मदद करने। फलस्तीन की दफा आप लोगों को क्या हो गया, और माह मुबारक था, सब कुछ था, तो हम लोगों ने बैसियत कौम ये समझ लिया कि ऐसे ही चलेगा, दुनिया में जुल्म भी होता रहेगा, जैसे वो हई है वो कयूम है वो देख ही नहीं रहा, आप उस समय बसीर ही नहीं है, यहाँ मकाफात अमल है ही नहीं, उसका कोई निज़ाम है ही नहीं, निज़ाम तो अमेरिका का है या इनका है, मतलब तागूत की इतनी गुलामी ज़हनी तौर पे। तो फिर यही रिजल्ट निकलने थे जो निकल रहे हैं सर। तो इसलिए मैं बिल्कुल समझता हूँ कि आगे आने वाले दिन इस सारी जो पिछले टाइम की हमारी अब तक की परफॉर्मेंस है, हैसियत कौम, जिन जिन ने जो जो किया है वो भी भुगतेंगे। फलस्तीन के लिए जो सारा कुछ मामला हुआ, दुनिया की मुस्लिम वर्ल्ड की बेहिसियत, वो भी भुगतेंगे। ये सारा मकाफात अमल का साल है। इवन के अमेरिका भी इस दफा भुगतेगा। इस दफा ये सारे का सारी केसर टर्न अराउंड होगी। और अच्छा है, चलो कम से कम कुछ नेक लोग पैदा होंगे, कुछ खुदा परस्त पैदा होंगे, वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि उन्होंने सुना होगा कि खुदा का लाठी बेआवाज है जी। ये अभी सन्नाटे वही है बेआवाजी के, लाठी चलने वाली है। तो ये यकीन नहीं था, अब अपनी आंखों से देख लेंगे, फिर सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करेंगे, कुछ अच्छा अर्सा खौफ तारी रहेगा। बिल्कुल अच्छा सर, लास्ट में बस मुझे इतना बता दें कि आपने रिलोकेशन की इमरान खान साहब के बारे में बात की थी 20 तारीख को, तो आप खान साहब के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, खान साहब के भरपूर चांसेस होंगे कि वो अल्लाह को छोड़े, अल्लाह करे कि वो घर जाए, अल्लाह करे मतलब, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है वो यही कहती है कि वो अडियाला को छोड़ेंगे। रीलोकेशन का मतलब यही होता है कि लोकेशन बदलेगी। और पॉजिटिव पीटीआई हो, का फ्यूचर? अल्लाह करे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव नजर आती है कि चांद गिरन सूरज गिरन दोनों उनको फेवर दे रहे हैं, तो ये ओके पॉजिटिव ही हो। ठीक है, और पीटीआई का फ्यूचर क्या कहते हैं? पीटीआई का देखें, पीटीआई का फ्यूचर को क्या कोई कर सकता है? आप एक वो देखे ना कि लोग आए लोग गए, जो समझते थे कि हम भी जहाज देते हैं, हम ये देते हैं वो देते हैं, मुस्तकबिली गर्क होते गए। किधर है तरीन साहब, और किधर है परवेज खट्टर, किधर है वो जो कहते थे हम ही थे? सब ऐसे ही आए गए, लेकिन लोग भी उधर ही हैं, अवाम भी उधर ही है, इमरान खान भी उधर ही है। इसलिए पीटीआई बतौर जमात तो उसकी कोई भी साख्त बन बिगड़ सकती है, लेकिन अवाम और इमरान खान में कोई रिफ्त नहीं है। वो कल पीटीआई की जगह कोई और टीटीआई नाम रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इमरान खान और अवाम साथ है। बहुत शुक्रिया सर। उसामा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जी मुकाफाते अमल का साल है, अभी ये मुकाफाते अमल जो सा है ये अभी शुरू हुआ है, लाठी अभी चलनी है। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।